हेलो, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे मैथ के क्लास में वेलकम और स्वागत है। आप लोगों का हमारे मैथ के क्लास में आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। आज हम सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन में एक मैथ का बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, यानी बहुत विशेष प्रश्न में हैं जो हमारे सरलीकरण के अध्याय में पूछे जाते हैं। और इसके पहले हमने सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये हमारा चौथा क्लास है, यानी 5वां क्लास है। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। आप लोग से प्रार्थना और रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। यदि हमारे क्लास को आज फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप लोग का सहयोग मेरा मनोबल बढ़ाएगा और मैं भविष्य में अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आ सकूंगा। चलिए आज के क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। आज का क्लास हमारा है, चलिए देखिए, मैथ के क्लास में यानी सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन में कुछ विशेष प्रश्न। देखिए आज के क्लास में हमारा कोई विशेष प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो कि बहुत सिंपल भी हैं और बहुत सिंपल भी हैं यानी आसान भी हैं और बहुत डिफिकल्ट यानी कठिन भी हैं। ऐसे प्रश्न यदि आप समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान लगते हैं, लेकिन यदि आप समझ नहीं पाते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट भी लगते हैं यानी बहुत कठिन भी लगते हैं। तो चलिए ऐसे प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए और इसे हल करने का हम प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसे हल होता है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी प्रश्न नंबर 1, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हमने इसके बराबर क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए लिखेंगे हल, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। देखिए जब ऐसे हमारे प्रश्न दिए गए हों, यानी a/3 b/4 c/4 कोई बटे में दिया हो, कोई मान बराबर हो, तो हम क्या करते हैं, उसे लगाने के हम एक चर में मानना पड़ेगा, हमें उसको एक चर में यानी एक जैसा लाना पड़ेगा। तो देखिए a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माना क्या लिखेंगे, a बराबर 3x मान लेते हैं, 3x, a बराबर 3x, b बराबर 4x, b बराबर 4। देखिए जो इसका जो हर होता है उसी को हम मान लेते हैं उतना बराबर। अब देखिए यहाँ c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हमारा हो जाएगा 7x। अब देखिए हमारा a का मान एक चर में, b का मान एक चर में और c का मान एक चर में, एक जैसा हमने बना लिया, यानी x सभी को पढ़ लिया। अब हमें हल करने में आसान होगा। अब हमें इसका मान निकालना है, यानी a + b और +c/c। अब देखिए a बराबर क्या हमने माना, a बराबर 3x, तो इसके जगह पे a की जगह हम 3x रख देंगे, प्लस b बड़े हमने क्या माना है 4x, b की जगह हम 4x रख देंगे, फिर बराबर यानी c बराबर हमने क्या माना है 7x, तो इसकी जगह पे 7x रख देंगे। अब बटे यानी c की जगह पे 7x रख देंगे। बस अब इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, 3 और 7 जोड़ेंगे, 10 × 4 = 14x हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा 14x, और नीचे क्या होगा 7x, यानी बता में यानी उसका हर क्या है 7 है। तो देखिए x कट जाएगा और 7 का 7 7 × 14 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर लिए। तो ऐसे ही आप ऐसे प्रश्नों को समझिए, उसके बाद इसको हल करने का प्रयत्न करिए। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न दिया हो, a/3 b/4 c/7 ऐसा कुछ भी दे सकता है, 3 की जगह 4 5 कुछ भी दे सकता है, तो ऐसे संख्या पर आपको एक चर में लाना पड़ेगा, यानी तो जो हल रहेगा अंश बराबर मान लेते हैं, यानी अंश a है तो a बराबर 3x, अंश b है तो b बराबर 4x, अंश c है तो c बराबर 7 है। उसके हर को उसका मान मान लेते हैं, एक चर में कर लेते हैं, उसके बाद c को मान रख देते हैं, आपसे आ जाता है। देखिए तो हमने a बराबर 3x माना, b बराबर 4x माना, c बराबर 7x। अब a b c/c का मान निकालना है, तो 3x + 4x + 7x/7x जोड़ लिए, यानी 14x/7x, एक से कर 7 × 14 यानी 2 आंसर आ गया। मुझे आशा है कि ऐसे प्रश्न आप समझ गए। अब ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए हम दूसरे प्रश्न को अपने देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, हमारा दूसरा प्रश्न दिया है a/b बराबर 6/7। तो देखिए ऐसा जब दिया हो, जब यहाँ दोनों चर हो और यहाँ अचर हो, मतलब यहाँ बीजी व्यंजक हो, यहाँ अंकी व्यंजक हो, तो समझिए इसका मान a होता है और इसका मान a होता है, यानी a के सामने जो होता है वो का मान a का मान होगा, जो b के सामने होगा और b का मान होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मान निकालना है,
तो यानी ए प्लस 2b बटे ए माइनस 3b। देखिए हम ए बराबर क्या रख देंगे, ए बराबर हम 6 लिख देंगे क्योंकि एक सामने 6 है, ए की जगह 6 लिख देंगे। अब प्लस 2 गुणे बी का मान क्या है 7, तो 2 गुणे 7 हम लिख देंगे, 2 गुणे 7। अब बटे यहाँ ए बराबर 6 लिख देंगे और माइनस 3 गुणे 7 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 यानी 6 रहेगा और 7 गुना 14 हो जाएगा, 7 गुना 14 अब बटे 6 रहेगा माइनस 7 21 हो जाएगा। तो देखिए अब इसे हल करेंगे, 6 और 14 जोड़ेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। इतने नीचे 21 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 15 आएगा, माइनस 15 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 होगा, नीचे 4 आ जाएगा ऊपर और नीचे 5 3 15 माइनस 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर माइनस 4 बटे यानी 3, क्योंकि हम अंश में माइनस नहीं लगाकर प्लस में भी लगा सकते हैं। ऊपर वाले हर में माइनस न लगा के अंश में हर लगाएंगे तो माइनस 4 बटे 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को आप समझिएगा तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, लेकिन यदि समझ नहीं पाएंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट यानी बहुत ही कठिन होते हैं। तो देखिए जब भी ऐसा ए बटे बी दिया हो, चाहे एक्स बटे वाई दिया हो, चाहे एम बटे एल दिया हो, कुछ भी और ऐसे सामने मान दिया हो तो जो उसके सामने जो होता है उसका मान, जैसे एक सामने 6 है तो ए का मान 6 रखेंगे और बी के सामने 7 है तो बी का मान 7 रखेंगे। तो देखिए ए प्लस 2b प्लस ए माइनस 3b ऐसे कुछ भी दे सकता है, तो हम उस प्लस का मान आराम से लगा सकते हैं, उसका मान रख करते। देखिए हमने a प्लस 2b माइनस ए माइनस 3b की जगह 6 यानी एक जगह 6 रखा और b की जगह 7 यानी गुणे 2 गुणे 7 यहाँ 6 माइनस 3 गुणे 7 तो 6 14 6 माइनस 21 तो 20 15 माइनस 4 बटे 3 हो गया। अब देखिए हम अपने तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या होगा, देखिए यहाँ भी उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए x के सामने क्या है 1 है तो x का मान 1 होगा, y सामने क्या है 3 है तो y का मान 3 होगा। देखिए वहाँ a भी दिया था, यहाँ x y दिया है तो सवाल वही है, उसी क्रम से लगाएंगे, बस यहाँ अलग दे दिया है तो यहाँ अलग दे सकता है। तो हम एक प्रश्न उतारेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 2 घात बटे एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब एक्स की जगह क्या रखेंगे एक का स्क्वायर रख देंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई की जगह पर 3 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हल करेंगे तो क्या होगा, 1 एक करना में 1 होगा, 1 गुणे 1 तो 1 एक करना में 1, यहाँ 3 स्क्वायर है 3 गुणे 3 करना हो जाएगा। अब बटे यहाँ 1 एक करना में 1 और माइनस 9 करना 9। देखिए 1 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब बटे 9 में से घटाएंगे तो माइनस 8 बटेगा। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 5 से 10 हो जाएगा, माइनस 2 चौका 8 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया यानी 5 बचे माइनस 4, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से लगा सकते हैं, बस आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए यहाँ हमें किस लगा, बस याद यही रखना है कि ऐसे अगर दिया रहेगा कोई चर बटे चर में ही दिया रहेगा तो अगर सामने कोई मान दिया तो उसके ऊपर वाले क्या यानी अंश का मान अंश होगा और हर का मान हर होगा। यानी एक्स के सामने 1 है तो एक्स का मान 1 होगा, वाई सामने यानी 3 है तो वाई का मान 3 होगा। बस यही इतना बात इससे प्रश्न में आपको याद रखना। उसके बाद मान रखकर इसे गुणा भाग जो घटाना करना है करके इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है यदि एक्स बटे वाई बराबर 3 बटे 2। देखिए उसी प्रकार का ये भी प्रश्न है। तो देखिए तो इसका अंश x है, इसका अंश y, इसका अंश 3 है, इसका अंश 2 है। तो यानी x का अंश x यानी 3 होगा मान और y का हर है तो y का हर मान होगा यानी 2 होगा। तो इसके सामने 3 है तो x का मान 3 होगा, y के सामने 2 है तो y का मान 2 होगा। बस यही इस सवाल में हमको मान में रख देना है। तो देखिए हम क्या उतारेंगे यानी 2x प्लस 3 y पे 2 घात, इसी प्रकार 3x पे 2 और माइनस 2y पे 2 घात। अब देखिए मान रखे देंगे तो 2 गुणे कोष्ठ में यानी x मान 3 है तो 3 पे हम 2 घात लिखेंगे प्लस यहाँ 3 गुणे यहाँ y का मान 2 तो 2 पे 2 घात लिखेंगे और यहाँ क्या हमने यानी देखिए 2 और x का मान 3 है कि 3 पे 2 घात, यहाँ 3 अब कोष्ठ में y का मान 2 रखें, यहाँ भी वैसे 3 अब गुणे यानी x का मान क्या है, x का मान 3 पे 2 घात है और माइनस यहाँ 2 और कोष्ठ में y पे 2 घात है। इस प्रकार लिखेंगे तो क्या होगा हमारा 2 गुणे 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 3 गुणे 2 हो जाएगा। अब बटे इसी प्रकार यहाँ 3 गुणे 3 हो जाएगा
यहाँ -2 गुणे 2 और गुणे 2 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, 3 का 9 दूना 18 यहाँ आ जाएगा, और -2 दूना 4 की यहाँ 12 हो जाएगा। अब बटे यहाँ होगा 3 का 9 27 हो जाएगा, और -8 हो जाएगा। अब बता देंगे तो 12 यानी 6 बटेगा, यहाँ 6 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ 70 में से 8 यानी 9 19 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी 6 बटे 19 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के ऐसे प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी देखिए। अब क्या दिया, यहाँ x बटे 5 और y बटे 8, जिस प्रकार पहला प्रश्न लिया था, यहाँ 3 अंक में लिया था, यहाँ 2 अंक दिया है, इसे हमें एक चर में बदलना पड़ेगा। तो यानी x बराबर हम क्या मानेंगे, अब यहाँ x बराबर दिया है तो x बराबर हम 5a मान लेंगे, और यहाँ y बराबर हम 8a मान लेंगे। एक चर में मान लिए, यानी 5a भी इसे कर लिया, 8a इसे कर लिया। अब इसमें हम मान रखेंगे तो क्या होगा, यानी x + 5 और बटे y + 8। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह पे हम रखेंगे 5a और +5, और y जगह हम रखेंगे 8a और +8। तो बराबर यहाँ देखिए 5 हम कामा ले लेंगे तो a धन 1 बचेगा अंदर, यहाँ 8 कामा लेंगे तो a धन 1 अंदर बचेगा। तो देखिए a धन 1 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/8। ऐसे इस प्रश्न को हम लगाएंगे। आप ध्यान रखिए बस मान कैसे लिखाना, देखिए यहाँ x/5 है और y/5। जब देखिए अंश कोई बीजी व्यंजक हो और कोई अंकी व्यंजक हो तो उसे हम क्या करते हैं, उसी अंश का मान उसी बीजी व्यंजक का मान उसी अंक को मान लेते हैं। क्योंकि x का मान हम 5 मान लेंगे और y का मान 8 मान लेंगे, तो मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 5a एक चर में मान लेंगे, y बराबर 8a एक चर। देखिए 5a और 8a एक जैसा हो गया। अब हम मान रख देंगे x की जगह पे 5a और +5, y जगह 8a और +8। तो यहाँ हम देखिए 5 कामन निकाल देंगे तो a धन 1 बचेगा, यहाँ 8 कामन निकालेंगे a धन 1 बचेगा। तो हमारा आंसर है a धन 1 खत्म हो जाएगा, तो 5/8 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। अब देखिए हमारा ये अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर यहाँ 6 है। तो देखिए एक क्या दिया है, हमें 2a + b बटे a धन 4b = 3 है, तो इसका मान निकालना। तो देखिए पहले इसका क्या, हम a b का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यानी 2a + b बटे a धन 4b = 3। क्या करेंगे, अब 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 का इसमें गुणा, यानी 2a धन b बराबर क्या हो जाएगा, 3a धन 3 चौका 12b हो जाएगा। अब देखिए तो a हम करेंगे पक्षांतर, तो क्या होगा, a यानी 3a - 2 हो गया, और 12b - b 12b - b हो गया, -b हो गया, यानी 3a - 2a + 12 -b बराबर 0 हो जाएगा यहाँ। तो देखिए यहाँ a बचेगा, a + 11 b बराबर 0 बचेगा। तो यदि हम a बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा a बराबर आ जाएगा, a बराबर यानी -11b हो जाएगा, 11b हो जाएगा। यदि 11b हो जाएगा तो हम यदि, अब यहाँ देखिए तो यहाँ बटे करेंगे तो क्या होगा, a/b बराबर -11/a। ये समझिए a का मान -11 आएगा और b का मान -1 आएगा। तो यही मान रखेंगे इस प्रश्न में। तो देखिए तो a + b बटे a + 2b। देखिए a का मान क्या है, -11, यहाँ a का मान -11 है और b का मान +1 यहाँ रख देंगे। नीचे a का मान क्या -11 है और +2 गुणे 1, 2 गुणे 1 हो जाएगा, तो बराबर -11 होगा। अब बटे 2 × 9 2, 11 में से 2 -9, ये 9 कट जाएगा, हमारा आंसर का आएगा, यानी 11/9 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को
हल करते हैं। देखिए हमने क्या किया, पहले 3 में इसका गुणा कर दिए तो 2a प्लस b बचा, 3 का गुणा 3 करना 3a और 3 चौका 12b हो गया। तो हम 3a को उधर ले आए, 3a माइनस 2a प्लस 12b माइनस b, तो हमारा घट गया। यानी 3 में से 2a घटाएंगे तो a बचेगा, 12b में से 1b घटाएंगे तो हमारा 11b बचेगा। तो इधर a बराबर हम करेंगे तो a बराबर माइनस 11/b हो जाएगा। तो a को बटे में a/b लाएंगे तो 11 बटे ए में कुछ अंक नहीं तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब a का मान -11 होगा और b का मान 1 होगा। देखिए a प्लस बी और a प्लस 2b में हमने a की जगह पे 11 रखा और b की जगह पे 1 रखा। तो देखिए 11 प्लस 1 यहाँ 11 प्लस 2 गुणे 1, तो 11 में से यहाँ 1 घटा देंगे, पकड़िए यहाँ 1 घटाएंगे तो यहाँ 10 बचेगा। क्या बचेगा? 10 होगा। यहाँ 2 घटाएंगे तो -9 यानी 10, तो 2 बचे यानी यहाँ 10 होगा, यहाँ 10 यानी 10 आएगा। 10/9 हमारा आंसर आ गया। यानी 11 -11 में से 1 घटाएंगे -10 बचेगा, -11 में 2 घटाएंगे -9, तो माइनस कट जाएगा तो 10/9 हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्न को हल करते हैं। अब चलिए देखिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए दिया x बराबर कोष्ठ में कर्णिम 2 प्लस 1 फिर -1/3 घात हो तो इसका मान बताइए। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसे घन x के क्यूब का मान निकालना है तो हमें इसके पहले क्यूब के बारे में बदलना होगा। तो x बराबर कोष्ठक में 2 प्लस 1 -1/3 घात। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यानी दोनों पक्षों का घन करना है। दोनों पक्षों का या घन करेंगे, घन करने पर दोनों पक्षों का घन करेंगे तो x का घन हो जाएगा यानी क्यूब बराबर कोष्ठ में कर्णी में 2 और प्लस 1 का घन तो 3 घात पूरे -1/3 घात है। तो देखिए घात कट जाएगा तो हमारा x पे 3 घात बराबर आ जाएगा कोष्ठ में 2 प्लस 1 पे -1 घात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसे x बराबर हम इसे लिखेंगे 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसका माइनस का उल्टा गुणा करेंगे, -1 में ऐसे इसका गुणा हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x² यानी घन तो बराबर क्या होगा, कर्णी में 2 -1 बटे यहाँ 2 बचेगा यानी यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 बचेगा। तो बराबर 2 कर्णी 2 -1 बटे 1। तो हमारा x घन बराबर हो गया 2 कर्णी में 1 आ गया हमारा ये आंसर, इसका मान आ गया। अब हम 1/, देखिए हमें 1/x का मान निकालना है तो इसे 1/x पे 3 हो जाएगा। क्या 1/2 -1 हो जाएगा। तो इसका परिमेयकरण करने पे प्लस का गुणा होगा +1 और यहाँ भी +1 का गुणा, तो हमारा हो जाएगा इसके बराबर मान यानी 2 और +1 और बटे यहाँ कर्णी 2 और -1, तो हमारा हो जाएगा 2 कर्णी +1, हमारा इसका मान हो जाएगा 1/3। तो देखिए तो x पे 3 और -1/x पे 3 का मान क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम रखेंगे कर्णी में 1 -1 रख देंगे और इसके जगह पे हम रखेंगे 1/1 यानी कर्णी 2 और +1 रख देंगे इसके जगह पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो कर्णी में 2 होगा और -1 होगा, ये माइनस कर्णी 2 होगा, ये -1 हो जाएगा, तो कट जाएगा कर्णी 2 को और -1 -2 हो जाएगा। हमारा ये आंसर आ जाएगा -2। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए हमारा क्या मान था इस सवाल में, x बराबर कोष्ठक में कर्णी 2 + 1 पे -1/3 घात हो तो x पे क्यूब -1/x पे क्यूब बराबर क्या होगा, मैंने इसका मान क्या होगा। तो देखिए पहले x बराबर कोष्ठ में कर्णी 2 + 1 -1/3 का हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो हमारा x घन हो जाएगा, इसका घन होगा। तो देखिए 3 घात कट जाएगा तो कोष्ठक में 2 कर्णी 2 + 1 पे -1 घात बटा तो x क्यूब बराबर हम उसे बटे में कर सकते हैं तो 1/2 इसका परिमेयकरण करने पर हमारा परिमेयकरण कैसे करते हैं, यहाँ जो चिन्ह होता है उसका उल्टा चिन्ह लगाकर नीचे ऊपर गुणा। देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस और माइनस का नीचे ऊपर गुणा, हमारे ऊपर हो गया कर्णी 2 -1 और यहाँ कर्णी 2 -1 तो ये आ जाएगा यानी x पे 3 घात बराबर आ गया कर्णी में 2 -1, ये हमारा x क्यूब का मान आ गया। अब x क्यूब क्योंकि 1/x क्यूब का मान निकाल के बटे में लिख देंगे तो बटे में 1/कर्णी
करेंगे 2 माइनस 1 तो गुणे उसी का प्लस करके गुणा करेंगे तो करेंगे 2 प्लस 1 और करेंगे 2 प्लस 1 का प्रमेयकरण करने के लिए गुणा तो यहाँ करेंगे 2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 2 माइनस 1 और इसका गुणा करेंगे माइनस तो यहाँ हमारा करेंगे q बराबर x पे आ जाएगा, करेंगे में आया मतलब करेंगे 2 प्लस 1 आया तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बराबर करेंगे 2 माइनस 1 और माइनस करेंगे 2 प्लस 1 हल करेंगे तो देखिए करेंगे करेंगे कट जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारे से प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न क्या है a/b बराबर 4/5 तथा b/c बराबर 15/16 हो तो कोष्ठ में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा। तो देखिए हमें यहाँ क्या चाहिए, c और a का मान हमें ज्ञात होना चाहिए। तो हमें पहले क्या करना होगा, c और a का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए यहाँ a/b गुणे b/c बराबर क्या लिख सकते हैं 4/5 गुणे 15/16 तो देखिए यहाँ b कटेगा तो a/c बचेगा बराबर यहाँ 4 का नाम 4 और 4 चौका 16 यहाँ 5 का नाम 5 5 3 15 यानी 3 बटे क्या बचेगा 4। तो हमारा a/c का मान आ गया 3/4, इसका मतलब a का मान हमारा 3 होगा और b का मान 4 होगा। तो यही मान हम इसमें रखेंगे। तो देखिए यानी अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ हम मान रख देंगे a बराबर 3 और c बराबर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमारा क्या होगा 4 चौका 16 और माइनस 3 3 9 हो जाएगा बटे 4 चौका 16 प्लस 3 3 9। तो 16 में से 9 निकालेंगे घटाएंगे तो 60 और 16 9 जोड़ेंगे तो 25 तो 60/25 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप हल करेंगे। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है 1/2 बराबर y/3 बराबर z/5 हो तो x प्लस वाई माइनस जेड x माइनस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, यानी इसके बराबर आंसर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ जब ऊपर यानी कोई अचर पद दिया हो, नीचे कोई अंक दिया हो तो हम उसी अचर पद का वही नीचे वाला मान लेते हैं, एक चर में मान लेते हैं। देखिए x बराबर हम क्या मानेंगे 2 यानी 2a मान लेंगे। यहाँ y बराबर हम क्या मानेंगे 3 उसका हर है तो 3a मान लेंगे और z बराबर क्या मानेंगे z बराबर 5a मान लेंगे। तो देखिए हम एक चर में मान लिए, अब इसी का मान हम रख देंगे उसमें। तो देखिए x प्लस वाई माइनस जेड अब बटे x माइनस वाई प्लस जेड में हम क्या करेंगे x बराबर रखेंगे 2a और प्लस y बराबर रखेंगे 3a और माइनस जेड बराबर रखेंगे 5a बटे इसी प्रकार यानी 2a रखेंगे, y बराबर माइनस 3a रखेंगे और z बराबर प्लस 5a रखेंगे। तो देखिए यहाँ 5 3 जोड़ेंगे तो 2 3 जोड़ेंगे तो 5a और माइनस 5a हो जाएगा। नीचे a क्या है 5 2 7 होगा 7a और माइनस 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अब देखिए यानी 3 2 5 5 में 5 गए 0 बचेगा। अब बच्चे 7 में से 3 यानी 4a बचेगा। तो यानी हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 2a और 3a हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 5a में से 5a घटा देंगे तो 0 बचेगा। यहाँ 2a और क्या 5a 7a हो जाएगा, 7 में 3 4a तो 4a का 0 भागे 0 आएगा। तो इसका आंसर 0 आएगा। ऐसे प्रश्नों को आप लोग समझकर आसानी से ऐसे लगा तो बहुत ही इजी होता है और यदि समझेंगे नहीं तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया, आप लोग के इस क्लास से कुछ मदद मिलेगा तो हमारे क्लास को हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अब मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।